मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और लास्ट कैटरेक्ट। ये चार डिफेक्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या रिवाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फुल डिटेल में आपको समझाया जाएगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट डिफेक्टिव बारे में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डिटेल्स। मेरा नाम तुषार भार्गव और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। सबसे पहले मायोपिया के बारे में समझते हैं कि मायोपिया एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, मायोपिया जो डिफेक्ट है ना, इसका एक और नाम भी है, वो है नियर साइटेडनेस। अब ये नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई जिस व्यक्ति को मायोपिया वाला डिफेक्ट हुआ है तो उसे शायद नजदीक की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या है इसमें एक्चुअल में मायोपिया वाले डिफेक्ट में, या फिर आप नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। नजदीक वाली जो चीजें हैं वो तो क्लियरली दिख जाती है, लेकिन जो डिस्टेंस पर चीजें होती हैं, थोड़ा दूरी पर चीजें होती हैं, वो उस व्यक्ति को क्लियरली नहीं दिख पाती, जिसको हम बोलते हैं कि भाई मायोपिया डिफेक्ट हुआ। ठीक है, इसी चीज के आधार पर यहाँ पे डेफिनेशन जनरेट होती है। डेफिनेशन सुन लीजिए। मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई। Myopia is a defect of human eye in which a person or a human lost the capacity to see the farthest object but retain the capacity to see the nearby object। तो नजदीक की चीजें तो क्लियरली देख पाते, लेकिन जो दूर की चीजें होती हैं वो हमें क्लियरली नहीं देख पाएंगी, डल ऑब्जर्व होती है, क्लियर नहीं देख पाएंगे। कब? अगर किसी व्यक्ति को हुआ है मायोपिया का डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात, डेफिनेशन समझ आ गई। अब समझते हैं कि मायोपिया का एक्चुअल रीजन क्या है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर 2 रीजन बनते हैं। नंबर फर्स्ट, मायोपिया जो डिफेक्ट है उसमें जो आई बॉल का डायमीटर है ना, जनरली क्या होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन मायोपिया वाला डिफेक्ट जब हो जाता है किसी व्यक्ति को, उसमें आई बॉल का डायमीटर बढ़ जाता है। अब बढ़ने से क्या दिक्कत हो भाई, रेटिना आगे शिफ्ट हो गई है, आई बॉल का डायमीटर बढ़ने से रेटिना जिसे बोलते हैं इनरमोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जिस पर इमेज बनती है, पर जब वो स्क्रीन एज अ स्क्रीन पीछे शिफ्ट हो गई है, ठीक है, लेंस हमारा ठीक काम कर रहा है, तो ऐसे में इमेज कहां बनेगी, रेटिना पर तो बन ही नहीं पाएगी, रेटिना से पहले बन जाती है। ठीक, तो आई बॉल के डायमीटर का बढ़ना, तो आई बॉल का डायमीटर है उसका इंक्रीज होना, ये फर्स्ट रीजन। समझ में आ गया? मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई अगर वो शिफ्ट हो जाती है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सही। दूसरा रीजन मायोपिया डिफेक्ट का, इसमें देखिए क्या होता है कि आई बॉल का डायमीटर हो सकता है ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आई बॉल का डायमीटर तो ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि हमारी आंखों में जो नेचुरल लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस पर कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। क्या होता है, मैंने आपको पॉइंट की नोट कर लेना या फिर ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो नेचुरल लेंस है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसमें कन्वर्जिंग पावर स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। अब कन्वर्जिंग पावर बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा भाई, कन्वर्जिंग पावर का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस पर जब रेस गिरती है ना, तो रेस को झुका दो, ये बात पता है, लाइट चैप्टर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर अगर इंक्रीज हो जाती है तो जो फोकस पॉइंट है ना, वो आगे ना होके थोड़ा वो पहले ही हो जाए, इमेज पहले ही बन जाए, जबकि आई बॉल का डायमीटर उतना ही है, लेकिन वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही, इमेज बनी नहीं रही रेटिना पर, उससे पहले ही यहाँ पर कन्वर्जिंग पावर बढ़ने की वजह से इमेज जनरेट। समझ में आया? अच्छा, यहाँ एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर किए जा सकते हैं इस पार्ट से रिलेटेड, समझिएगा उसको। देखिए, कन्वर्जिंग पावर बढ़ने का मतलब क्या है, लेंस की विड्थ बढ़ गई है या घट गई है, इस चीज को याद रखिए। आंसर सुनते हैं इसका। अगर लेंस की विड्थ बढ़ती है, क्या बताया मैंने आपको, लेंस की थिकनेस बढ़ गई, लेंस थोड़ा मोटा हो गया, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ऐसे में क्या होता है, रेस को ज्यादा मीडियम से क्रॉस होना पड़ेगा, तो रेस बहुत जल्दी बैठ जाएगी, जो फोकस पॉइंट थोड़ा आगे होना था थोड़ा पहले ही बन जाएगा, ठीक है, पहले होगी। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि मायोपिया वाले डिफेक्ट में लेंस की थिकनेस बढ़ जाती है, और लेंस की थिकनेस बढ़ने से क्या होता है, फोकस पॉइंट और नजदीक आ जाता है, मतलब फोकल लेंथ घट जाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मायोपिया वाले डिफेक्ट में क्या हुआ, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने का मतलब क्या है, लेंस की थिकनेस बढ़ गई, और थिकनेस बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा,
फोकस पॉइंट नजदीक आ जाएगा या कह लीजिए फोकल लेंथ घट सकती है। ठीक है, ये दो रीजन थे मायोपिया के लिए। चलिए अब समझते हैं इसका करेक्शन क्या है, मतलब कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, मायोपिया, ठीक है, मायोपिया जो डिफेक्ट है ना, इसमें एक्चुअली रीजन क्या बना है कि भाई कन्वर्सिंग पावर बढ़ गई है। लेंस जो था हमारे पास वो नेचुरल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, क्रिस्टल लेंस भी बोलते हैं इसको, और ये कन्वर्सिंग लेंस कह सकते हैं। तो अगर हमारे पास कन्वर्सिंग पावर बढ़ गई तो हमें क्या करना चाहिए, चश्मे में कौन सा लेंस लगाना चाहिए। दो ऑप्शन है हमारे पास, एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, एक तो पहले से, ठीक है, या फिर कॉन्केव लेंस यूज कर रहे हैं। सोचिए कॉन्वेक्स क्यों यूज करेंगे, भाई कॉन्वेक्स तो पहले से जो था उसकी पावर बढ़ गई है, हमने एक और कॉन्वेक्स लेंस अगर लगा दिया चश्मे में मायोपिक आईज को कवर करने के लिए, मायोपिक डिफेक्ट के स्टेट में, तो फिर क्या होगा, फोकल वो घट जाएगी ना, और ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब हमें अपोजिट लेंस लेना पड़ेगा। तो मायोपिक वाले डिफेक्ट में वहां आपको यूज करना होता है कॉन्केव लेंस। अब कितनी पावर का कॉन्केव लेंस लेंगे वो तो व्यक्ति की जो आईज है उसमें कितना इफेक्ट है उसके हिसाब से डिसाइड, ठीक है, वो टेस्टिंग के बाद क्लियर होता है। पर लॉजिक क्या जनरेट हुआ, कोई अगर आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो ये कह रहा है आपसे कि भाई पास की चीजें तो उसको दिखाई दे रही लेकिन दूर की चीजें सही से नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब उस व्यक्ति को हुआ है मायोप। उस व्यक्ति ने चश्मा बनवाया, उस चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा, कॉन्केव लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्जन लेंस, जिसकी वजह से जो पावर बढ़ गई थी उसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाएगा और ये हमारा जो डिफेक्ट है वो काफी तक सॉर्ट आउट हो सके, ये जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सके। ठीक, समझ में आ गया आपको। ठीक, अब आते हैं सेकंड डिफेक्ट पर। दूसरा जो डिफेक्ट है उसका नाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का भी एक और नाम होता है फार साइटेडनेस। अब देखिए नाम सुनकर क्या लग रहा है, फार साइटेडनेस, कि भाई हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, पर ऐसा नहीं होता। इस डिफेक्ट में क्या होता है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है पर पास की चीजें देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। समझ पा रहे हैं? तो इसका जो दूसरे वाला नाम है ये आपकी मदद करेगा इस चीज को समझने में। तो अब डेफिनेशन डिस्कस करें। Hypermetropia is a defect of human eye. Hypermetropia is a defect of human eye in which a person lost the capacity, or the capacity to see the nearby object, but retain the capacity to see the farthest object. एक तो चीजें वो उसको क्लियर दिखाई देगी लेकिन पास की चीजें मतलब पढ़ने में लिखने में ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर। आपको अगर कोई डिफेक्ट है तो आप खुद से सोच कर, ठीक है, ये तो हमें पता ही होता है कि भाई नजदीक का दिखाई दे रहा है, दूर का क्लियर दिखाई दे रहा है, तो कौन सा डिफेक्ट है वो आप कमेंट करके बताइए। आप चेक कीजिए, देखिए साइंस पढ़ने का ये बहुत बड़ा फायदा है। आप जब चीजों को अच्छे से समझते हैं ना, टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाता है तो आप उसको फिर अप्लाई भी करके देख सकते। ठीक है, तो सिंपल है कि आप चेक कीजिएगा, या फिर कोई व्यक्ति आपसे मिलता है वो आपको बोलता है कि मुझे नजदीक की चीजें दिखाई देती है पर दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती, तो ऐसी स्थिति में कौन सा डिफेक्ट हो, क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है वो होता क्या है, इससे समझ में आ गया, लेकिन इसमें हुआ क्या। ठीक है, इसके लिए जो बेसिक रीजन है वो क्या हो सकता है। सबसे पहला रीजन, आई बॉल का जो डायमीटर है कम हो सकता है, और जब आई बॉल का डायमीटर कम होता है तो रेज आगे निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इमेज रेटिना पर नहीं दिख पाएगी, रेटिना से जस्ट आगे की तरफ, और हमें तभी क्लियर दिखाई देता है जब इमेज बनती है रेटिना। क्लियर। ठीक, दूसरा रीजन क्या है कि हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह की शेप होती है, पता है आपको, कॉन्वेक्स लेंस की कन्वर्सिंग पावर जो है घट जाती है। अब देखिए मैंने हाथों को कैसे किया, ये नॉर्मल पोजीशन थी, ऐसे नहीं किया, ये नॉर्मल पोजीशन थी, यहां से ऐसे करो। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉन्वेक्स लेंस लगा है हमारी आंखों में, जो नेचुरल लेंस लगा है, इसकी कन्वर्सिंग पावर घट गई है, लेंस पतला हो गया है, और लेंस जब थिन हो जाता है तो ऐसे में रेज आती है, टकराती टकरा के काफी आगे तक चली जाती है। तो फोकल लेंथ सोचिए घटेगी या बढ़ेगी। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोचकर बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर सुनते हैं। जब हमारे पास लेंस थिन हो जाता है तो ऐसे में रेस क्या होती है, फटाफट से क्रॉस आउट हो जाती है, और जो फोकस पॉइंट था, फोकस पॉइंट थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब इमेज जो है आगे की तरफ, मैंने बताया था ना आपको थोड़ी पहले कि रेटिना से आगे की तरफ। ठीक है, इमेज क्लियर हो गई बात।
फोकल लेंथ यहाँ पर क्या निकला, फोकल लेंथ यहाँ पर इंक्रीज होता है, हाइपरमेट्रोपिक केस। समझ में आ गया क्यों हुआ ये सब? क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस था उसकी कन्वर्जन पावर घट गई। मतलब घट गई है, चश्मे में ऐसे व्यक्ति को क्या लगाना चाहिए, कॉन्केव लगवा ले, ऐसा नहीं है, तो डाइवर्सिंग होता है ना, पावर तो कम हो गई, इसका मतलब इसी तरह की नेचर का हमें लेंस लगाना होगा जिससे कि पावर फिर से बनी रहे। ठीक है, और वो कौन सा लेंस लगाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका, कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ हाइपरमेट्रोपिक रेटिना। सही है। अब आते हैं नंबर थर्ड डिफेक्ट। तीसरा डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक वो डिफेक्ट होता है जो लगभग सेम है हाइपरमेट्रोपिया के जैसे ही होता है, बल्कि ओल्ड एज व्यक्ति का ज्यादा एज वाले व्यक्ति होते हैं उसमें तो हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, और रीजन अगर बन रहा है वहां पे सीलियरी मसल्स जो लेंस पे होल्ड करते हैं, लेंस की विड्थ को एडजस्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? तो जब सीलियरी मसल्स एज बढ़ने के साथ साथ वीक पड़ जाती है तो लेंस की विड्थ उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मतलब एकोमोडेशन सुना होगा आपने। तो होता क्या है कि वहां उसको प्रेसबायोपिया, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा जाता है नजदीकी नजर की कमजोर हो रही है और दूर की चीजें जो है वो भी क्लियर नहीं दिखते। इसको ना दोनों तरह के डिफेक्ट हुए, एक मतलब मायोपिया जैसा भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया जैसा। तो ऐसे स्थिति में उसको क्या बोलेंगे, प्रेसबायोपिया। तो यही कारण है कि प्रेसबायोपिया में जब हम करेक्शन की बात करते हैं तो वहां यूज किया जाता है बाइफोकल लेंस। दोनों लेंसेस। क्लियर? चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसको जैसे आपने टॉपिक समझ लिया, क्लियर हो गया आपको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। और सीलियरी मसल का क्या इंपॉर्टेंट है वो सबसे क्लियर होगी। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि कोई व्यक्ति है जिसने जो चश्मा लगाया है वहां पर वो बाइफोकल लेंस में यूज कर, मतलब कॉन्केव लेंस में या कॉन्वेक्स में, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना कि उस व्यक्ति के चश्मे में कॉन्केव भी लगा है कॉन्वेक्स में, पर ऊपर की तरफ कॉन्केव होगा या नीचे की तरफ कॉन्केव लेंस, ये आप सोच के बताइए। ये चीजें फिक्स होती हैं पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर फोर्थ डिफेक्ट जिसका नाम है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आपको बस ये याद रखना है कैटरेक्ट में तो मोतियाबिंद इंडस्ट्री होता है भले दूसरे। तो कैटरेक्ट में क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है ना क्लाउडी हो जाता है, मोटा सा होता है, उसमें इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो जाती हैं, मतलब कि वहां पर एक तरह से प्रोटीनेशियस सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं लेंस पे क्लाउडी है जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं दिख पाएगा। अब हम क्या करें, चश्मा अगर यूज भी करते हैं कौन सा लेंस लगाएं, भाई जब तक जो इंटरनल आपके पास कुछ इम्प्योरिटीज डिपॉजिट हो गई है उसको नहीं हटाएंगे तो वहां से सफाई करने से क्या होगा, जब तक अंदर क्लीन नहीं है। टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझिएगा इसको। तो होता क्या है कि आप इसमें करेक्शन कैसे कर सकते हैं, आपको वो लेयर हटाने पड़ेगा। अब उससे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होता है करेक्शन के लिए अगर बात करते हैं तो सर्च, ठीक है। तो ये हमारे पास आज की वीडियो पे 4 जो टॉपिक थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट, ये 4 डिफेक्ट हमने क्लियर करनी है, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे ठीक हो सकते हैं, ये सारी चीजें। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि टॉपिक समझ में आ गया, अच्छे से आपको समझाया गया, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कोई भी आपका अगर टॉपिक है, आपको उसमें अगर डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी उसी टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करें। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय कृष्णा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।